नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे कुबेर धन पोटली की। प्रतिवर्ष दीपावली पर धन पोटली बनाई जाती है। कुछ लोग मंगवाते भी हैं, लेकिन हम स्वयं अपने घर में जो धन पोटली बनाते हैं और उसको अभिमंत्रित कर कर, यानी दिवाली की रात उसको अभिमंत्रित कर कर अपने धन क्षेत्र में रखते हैं, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है, बरकत होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो उस धन पोटली को कुछ चीजों से हम स्वयं कैसे बनाएं, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज हम बना रहे हैं दीपावली के लिए धन पोटली। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की, धनवंतरी देवता की, गणपति महाराज की, बजरंग बली की, सभी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। बहुत सारी वीडियो दीपावली के लिए, धनतेरस पर हम क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, यम का दिया कैसे जलाएं और हम धन पोटली कैसे बनाएं, सरल पूजन विधि क्या है, दीपावली की रात हम क्या कार्य करें, पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। एक के बाद एक आपके लिए आती रहेगी और आशा करती हूँ वीडियो से आप लोगों को निश्चित बहुत लाभ मिलेगा। तो आज हम बना रहे हैं धन पोटली। धन पोटली बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको एक पोटली लेनी है। आप चाहे तो कोई एक रेशमी कपड़ा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसी पोटली लाएं। ये वैसे मार्केट में मिलती हैं, आप ये ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, एक रेशमी कपड़ा होना चाहिए। पहले कुल सामग्री बस दिखा दूं आपको, फिर वो सामग्री को आप हल्के से गंगा जल से पवित्र करेंगे। सारी सामग्री को पोटली में रखकर आप माता लक्ष्मी के चरणों में रखेंगे। उसके पश्चात पूजा अपनी सारी करेंगे। अगले दिन फिर आपको ये पोटली धन क्षेत्र में रखनी है। सबसे पहले मैंने लिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, कमल गट्टे। कमल गट्टे माता रानी को बहुत प्रिय हैं और कहा जाता है कमल गट्टे जिनके घर में पूजा में रखे जाते हैं वहां बहुत बरकत होती है। 5 की संख्या में मैंने ये कमल गट्टे लिए हैं। 5 की संख्या में कमल गट्टे लिए हैं। मैं आपके साथ में दिखाती भी जा रही हूँ। 5 कमल गट्टे देखिए, पहले मैंने बताया था कुछ बच्चों को नहीं पता होती, पूजा के सामान की शॉप पर सारा मिलता है। 5 कमल गट्टे मैंने लिए हैं और ये मैंने 5 कमल गट्टे इस पोटली में डाल दिए। उसके बाद मैंने ली है 2 पीली कोड़ी। 2 पीली कोड़ी, आप अगर पीली कोड़ी नहीं मिले तो सफेद कोड़ी मिले तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 पीली कोड़ी ली हैं और ये भी मैंने इस पोटली में रख दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है गोमती चक्र। गोमती चक्र कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो एक गोमती चक्र जो है वो भी समुद्र से निकले थे। कहा जाता है गोमती चक्र की पूजा करने से या धन क्षेत्र में रखने से धन में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। तो हमने एक जोड़ा गोमती चक्र का रखा है। गोमती चक्र आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, वैसे पूजा की दुकान से आप मांगेंगे तो वो ऐसे ही देंगे। ये गोमती चक्र, ये 2 हैं और इनको मैंने इसमें पोटली में रख दिया है। उसके बाद हमने लिए एक सुपारी, जो माता रानी की पूजा में हम यूज करते हैं। एक सुपारी मैंने इसके अंदर रख दी है। उसके बाद मैंने लिया है एक इलायची का जोड़ा है। उसके बाद मैंने लिया है एक लौंग का जोड़ा। लौंग साबुत होनी चाहिए। जितनी भी हम सामग्री लेना, सारी सामग्री साफ सुथरी होनी चाहिए, सूखी भी होनी चाहिए। एक लौंग का जोड़ा इसमें रख दिया। कमल गट्टे बहुत जल्दी घुन पकड़ते हैं और हमें ये पोटली पूरे साल के लिए बनानी होती है। तो आप सामग्री जब मंदिर से वहां से लाएं बाजार से, उसके बाद हल्की सी धूप दिखा के उनको सुखा लें। उसके बाद उन्हें गंगा जल छिड़क कर उसके बाद आप उनको तैयार करें। फिर हमने लिया है एक कपूर की टिक्की, जो हमने इसमें रख दी है। फिर हमने ली है काली हल्दी। बच्चे पूछते हैं कैसी होती है काली हल्दी, आपको दिखाई दे रही होगी। अगर किसी वजह से आपको ये काली हल्दी नहीं मिले, पूजा के सामान की दुकान पर भी नहीं मिले, तो आप पीली हल्दी ले सकते हो। पीली हल्दी की लेकिन लेनी होगी साबुत गांठ ही, ठीक है। तो अगर ये ना मिले तो आप पीली हल्दी ले सकते हो। एक लाल गुंजा भी आती है, वो मेरी यहाँ पर अभी मिस हो गई है, लेकिन आप लाल गुंजा भी 11 जरूर ले लेना। लाल रंग की होती है, गोल गोल मोती जैसे होते हैं, हल्का हल्का उन पे काला निशान भी होता है। मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी तो जरूर ले लेना। नहीं मिल जाएगी तो मैंने ये सरल विधि से बताई है कि आप ये सामान जो आपको आसानी से मिल जाएगा, ये वो है। उसके बाद देखिए, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं अगर चांदी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने जो चांदी का सिक्का लिया है, इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं। शायद आपको विजिबल हो रहा होगा कि नहीं हुआ हो। लक्ष्मी जी बनी हुई अगर चांदी का सिक्का मिलता है, इसमें एक तरफ ओम और एक तरफ श्री बना हुआ है।
इस चांदी के सिक्के में एक तरफ ओम, एक तरफ श्री यहाँ पर बना हुआ है और इधर लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हैं। ये पूजनीय सिक्का होता है, ये आप दीपावली पर लाते ही होंगे। अगर ये आपके पास है तो आप ये ले लीजिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास ये सिक्का नहीं है, ये आप नहीं खरीद रहे हैं, तो कोई भी आप अपने घर में जो आपके पॉकेट में हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी एक सिक्का इसमें डाल दीजिएगा। माता रानी चाहेंगी तो अगली बार आपका घर चांदी के इन सिक्कों से जरूर भर जाएगा, पोटली भी भर जाएगी, आपका धन क्षेत्र भी भर जाएगा। तो ये मैंने इसमें चांदी का सिक्का ये इसमें डाल दिया। इस तरह से पूरी धन पोटली के अंदर 9 वस्तुएं मैंने रखी हैं। आपको 5, 7, 9, 11, 21 की संख्या में ये वस्तुएं रखनी होती हैं कि आप इतनी वस्तुएं रख देंगे। तो अब हमने इसमें 9 वस्तुएं हमारी ये टोटल हो गई। उसके बाद हमने इस पोटली को जब हम माता रानी के चरणों में रखेंगे तो इसको खोल कर रखेंगे इस तरह से। और अगर आपने कोई कपड़ा लिया है रेशमी, तो उस कपड़े के ऊपर ये सामग्री रखकर और फिर उसके बाद आप उसे खुला रहने देंगे, उसे बांधेंगे नहीं। आपने रात की रात्रि जब पूजा होगी दीपावली की, आपने सामान इस तरह से इसमें रख देना है। सारे सामान इसमें रखने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, अगले दिन आपको इस पोटली को बांध कर अपने धन क्षेत्र में रख देना है। माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आपकी तमाम प्रिय वस्तुएं, सभी प्रिय वस्तुएं जिनमें आपका वास हुआ करता है, जो आपको प्रिय हुआ करती हैं, वो सब मैंने आपको अर्पित की हैं, इन्हें स्वीकार करो। जब आप इस तरह से भाव रखते हैं और जो आप पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे, जो भी भक्ति भाव से पूरी पूजा करेंगे, पूरी रात ये पोटली खुली हुई माता जी के श्री चरणों में रखी रहेगी। अखंड जोत जलाते हैं तो या 12 बजे तक आप जोत जलाते हैं तो वो जैसा आप करते हैं वैसा कर लीजिएगा। उसके बाद आप जब इसको अपने धन क्षेत्र में अगले दिन जब आप चौकी हटाएंगे, यानी कि पूजन सामग्री आप किस किस तरह हटाएंगे, उसका क्या करेंगे वो वीडियो में बता दूंगी। तो पूजा करने के बाद आप इसे ले लेंगे और उसे मस्तक से लगाकर और सबसे पहले इसको आप अपने धन क्षेत्र में रख देंगे। अगर आपका कोई बहुत बड़ा व्यापार है, बिजनेस है या छोटा बिजनेस या व्यापार है, आप चाहते हैं कि वहां दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो आप वहां पर भी इस पोटली को रख सकते हैं। और नहीं तो आप अपने घर के धन क्षेत्र में कहीं कोई संदूक हो, कोई तिजोरी हो, कोई अलमारी हो, कोई लॉकर हो, वहां पर आप इस पोटली को रख देंगे। ये हो रही बात कि आपने पोटली, ये बनती है कुबेर पोटली। भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी यदि आप इस पोटली को बनाकर अपने धन क्षेत्र में स्वयं बनाकर रखते हैं। अभिमंत्रित आपने मंत्रों से पूजा से इसको कर ही लिया है दीपावली के दिन। अब ये बताती हूँ कि इस पोटली को बीच बीच में रिचार्ज भी कर लेना चाहिए। तो पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। आपने दीपावली पर ये आपने पोटली बनाई, उसके बाद आने वाली पूर्णिमा पर आपको इस पोटली को थोड़ा सा खोलकर चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। अगले दिन दिया बाती करने के बाद पुनः इसे बंद कर फिर आपको अपने लॉकर में रख देना चाहिए। तो इस तरह से ये जो पोटली होती है ये चार्ज होती रहती है। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहें तो आप इसे पूरे वर्ष भी रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो पोटली आपने पिछले साल बनाई थी, कुछ मेरे व्यूवर्स जो है ज्ञान सहारा परिवार के जो बच्चे हैं उन्होंने पिछले साल भी ये पोटली बनाई थी। आप उस पोटली को अपने लॉकर में से निकाल लीजिए। बच्चे पूछ रहे थे उस पोटली का अब क्या करना है। आप उसको निकाल लीजिए, आप उसे खोलिए, उसकी सामग्री को देखिए, उसमें जो सामग्री बिल्कुल ठीक है उसे पुनः यूज करेंगे। जो सामग्री आपको लगता है कि थोड़ी खराब हो गई है, उसको किसी भी पौधे के नीचे, अपने घर में जो आपके प्लांट लगे हैं, गमले लगे हैं, उसके नीचे दबा देंगे और बाकी फिर उस पोटली को फिर पुनः गंगा जल से अच्छे से इसको ठीक करके या धो के और जो इसमें सामग्री है उसे बाहर निकाल लेंगे, धूप दिखा देंगे, गंगा जल छिड़क देंगे और जो उसमें कमी रह गई है वो चीज और डाल देंगे। चांदी का सिक्का कभी खराब नहीं होता, वो ऐसे कैसे ही डाल देंगे। फिर पुनः वो पोटली बनाकर फिर आप अभिमंत्रित कर यानी दीपावली की रात पूजा करके फिर अपने धन क्षेत्र में रख लेंगे। उस पोटली का सारा सामान आपको इधर उधर नहीं करना है बिल्कुल भी। जो चीज खराब हो जाएगी वो आपको आराम से पौधे के नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी में दबा देनी है और बाकी इसमें फिर वही चीज दोबारा और रख लेनी है। अगर इसमें कोई चीज पिछले साल एक्स्ट्रा थी वो भी रखे रहने देना, कोई चीज नहीं थी तो वो ले आना जरूर। तो इस तरह से पुरानी धन पोटली का क्या करना है ये भी मैंने आपको बता